Hello everyone, welcome back to the online e-learning platform of Syncori Education. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने कुछ की कंसेप्ट आपको बताए थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके इस चैप्टर के लिए। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कैसे आपको ट्रेंड्स होता है आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ का, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गई या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दिया था आपको क्लास 11th का। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ग्रुप नंबर 15 का, जो कि है नाइट्रोजन फैमिली। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली में आपके ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मोस्कोवियम। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फोरस के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, बिकॉज जब आप इन प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की कौन सा एलिमेंट उसके नीचे आ रहा है, ताकि आप उसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सके। तो मैं आपको इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सके। N फोर नाना, P फोर पाटेका, AS फोर ऐश्वर्या, SB फोर सब, BI फोर बिंदास और MC फोर मेन कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स की एक सिंपल सी ट्रिक हो गई, नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, मेन कैरेक्टर। मतलब आप ये याद रख लेते हैं तो आपको बहुत इजीली याद रह हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के ऊपर आने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। और बात करें इसके एटॉमिक मास की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि आप इसका एटॉमिक मास कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको फिर से बता सकूं, ताकि आपको आगे चल के बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जो थी द फर्स्ट वन वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बात करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो अगर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो आप फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल में से अगर आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स को उससे बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की, तो अगर आप सपोज कीजिए आपने एक एटम या मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है और आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें से और निकालना चाहते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर होता है उसका, वो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जो IE1 होता है वो लेस देन होता है एज कंपेयर टू IE2। और ऐसे ही अगर हम IE3 की बात करें तो वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू IE2। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, IE1 जो होता है ना वो ज्यादा होता है IE2 से। ठीक है, IE2 ज्यादा होता है और IE2 है वो कम होता है IE3 से। तो आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते रहते हैं आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड या फिर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो थी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आप अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी स्टूडेंट्स वो थी मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो दोनों होते हैं वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल। ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये आपके होते हैं मेटेलॉइड्स, या फिर हम इनको सब मेटल्स भी कहते हैं, मेटेलॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये लास्ट बिस्मथ होता है ये आपका होता है मेटल या फिर कहें पुअर मेटल। तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे मूव करते जा रहे हैं आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर हम नेक्स्ट बात करें आपकी प्रॉपर्टी की, वो थी डेंसिटी। तो डेंसिटी का भी सेम ट्रेंड है, आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये आपकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट।
इसमें भी अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जनरली। अगर बात करें हम आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, ये भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंक्रीज होती है। सिमिलरली ये जो दो प्रॉपर्टीज है, आप अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये डिक्रीज होती है। बस आपको ये दोनों याद रख लीजिए, बाकी सारी प्रॉपर्टीज के लिए तो इंक्रीज होना तय ही है। तो स्टूडेंट इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको सभी को पता होगा कि आपका जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होता है NS2 NP3। मतलब आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में। तो दो भर गए आपके s ऑर्बिटल में और 3 भर गए आपके p ऑर्बिटल में। सिमिलरली अगर हम, ये तो बात थी स्टूडेंट ग्रुप नंबर 15 की, ठीक है। अगर आपको सिमिलरली ग्रुप नंबर 16 का बताना हो तो कुछ नहीं है, 16 की होती है NS2 NP4। सिमिलरली जो 17 है उसका होता है NS2 NP5। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 18 की तो उसका होता है NS2 NP6। तो बस आप एक का याद कर लीजिए, बाकी तो आपको इंक्रीज करना है, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक, तो वो होता है स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के लिए जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP1 से 6 तक। मतलब आपका जो भी ग्रुप नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट अगर आपसे पी ब्लॉक का पूछा है तो आपको ये वाला लिखना है स्टूडेंट्स, NH2 NP1 से 6। अगर बात करें कि सर यहाँ पे N क्या डिनोट करता है, तो स्टूडेंट्स N यहाँ पे डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब किस पीरियड में आपका एलिमेंट है वो शो करता है NH2। अगर आप सेकंड पीरियड में हो तो इसका आ जाएगा 2s2 2p3। मतलब आप जो अबव प्रिंसिपल से आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, आप वहां से निकालिए और आप पाएंगे कि जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में है उसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2 2p3। अगर आपका एलिमेंट थर्ड पीरियड में तो उसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3s2 3p3। आई होप आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आपको मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से बता दी है, एक एक डाउट क्लियर करवा दिया है कि कैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैंने एक बार वापस से आपका रिवाइज करवा दिया है, सारी प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, आप खुद उसका आंसर बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन, जो कि आपका एक बुक का ही क्वेश्चन है, एक इंटेक्स क्वेश्चन है 7.1। मैं आपको उसको बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, बट नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता। तो स्टूडेंट्स आप आंसर दीजिए कि क्यों नहीं बनाता है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें d और f ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते, मतलब इसमें d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये अपनी जो कोवैलेंसी है उसको बियॉन्ड 4 एक्सटेंड ही नहीं कर सकता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें d और f ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्या कह रहा है। आंसर में आपको बताया गया कि नाइट्रोजन जिसका n=2 है उसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, d और f ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से बता दी थी ये सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। मैं आपको डिटेल में आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा कि हर एलिमेंट का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या फिर इसकी रिएक्टिविटी जो होती है ऑक्साइड्स के साथ हैलाइड्स के साथ वो क्या होने वाली है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले जो जानना है केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो जानना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो जनरली -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? -3 +3 और +5। अगर इसमें भी बात करें हमारी इन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो
तो ये दोनों दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरल ट्रेंड शो करती है, पर जो आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरल ट्रेंड शो नहीं करती है। आप बोलेंगे सर कैसे? मतलब आप टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो जो +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। बट अगर हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आप टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। इसका स्टूडेंट्स एक रीजन है कि ये क्यों इंक्रीज होती है। तो जो रीजन है आपका वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या स्टूडेंट्स? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? एक्चुअली होता कुछ नहीं है। जो आपके NH2 वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं। न्यूक्लियस उन्हें अपनी तरफ पुल कर लेता है। उससे होता क्या है कि वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं ले पाते। इसी वजह से जो इसकी जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये तो हो गया आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के बारे में। जो सेकंड चीज हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है वो करनी है नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के बारे में। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो आपके ग्रुप का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है। और आपको जैसे मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया था कि आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज करती जाती है। तो जो सबसे कम एटॉमिक रेडियस होती है वो भी आपकी नाइट्रोजन की होती है। इसी वजह से ये पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है? पी पाई, बिकॉज इसकी जो साइज होती है वो बहुत कम होती है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है? पी पाई। वहीं अगर हम बात करें अदर एलिमेंट्स की ग्रुप 15 में, तो वो कोई भी पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, बिकॉज उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं आ पाती है। इसीलिए जो बाकी जो सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बट अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें तो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जो आपका नाइट्रोजन है वो जनरली आपको N2 की फॉर्म में मिलता है, जबकि या फिर ये ट्राई हाइलाइट्स या डाई हाइलाइट्स बनाता है। जबकि अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं PP। जबकि आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अपने कंपाउंड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर में ही देखते हैं कि कैसे इसका जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें आपकी रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। जो आपका HNO2 है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किस किस में? HNO3 में, H2O में, और 2NO के एटम्स मिलते हैं। एक्चुअली जब आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 हो तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के थ्रू ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। एक्चुअली होता है क्या स्टूडेंट्स? इसके डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है अगर आप ये पूछ रहे हैं, तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट्स में टूट जाता है और उसमें एक जहां पर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको दिख भी जाए कि कैसे यहाँ पे आपके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो स्टूडेंट सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता। जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे आप x मान लीजिए और बाकी जो एलिमेंट्स है उनका आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो -1 होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। हमको यहाँ निकालना है नाइट्रोजन का, तो 1 + x और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है तो यहाँ हो जाएगा -4 = 0। तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3।
अगर हम यहाँ पर निकालें तो 1 + x - 6 = 0, तो यहाँ पर आ गई आपकी x की 5। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो x - 2 = 0, तो x = 2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आ रही है +2, यहाँ पर इसकी आ रही है +5, और यहाँ पर जब इनिशियली अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी कितनी थी स्टूडेंट्स 3, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, इसीलिए इसको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट में रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन एलिमेंट्स की। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें क्या वेरिएशंस आते हैं आपके फॉर्मेशन में। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको जनरल ट्रेंड में बताया था कि पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट्स में के बिहेवियर में क्या चेंज होता है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। बट अगर हम कंपाउंड के फॉर्मेशंस की बात करें तो उनका ट्रेंड अलग हो जाता है। हमने वहां पे सिर्फ एलिमेंट की ट्रेंड की बात की थी, तो आइए मैं आपको बता देता हूं, एक एक चीजें डिटेल में बता देता हूं, आपने ये नोट कर लिया होगा। हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी में मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन्स के बारे में। तो आपके ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ ES3 टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो होते हैं NH3, PS3, ASH3, SBH3 या फिर BIH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई बॉन्ड फॉर्मेशंस की। अब हम अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मेल्टिंग पॉइंट की। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, और मैंने आपको जो एक ट्रेंड में बताया था कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज करता है। बट ड्यू टू द अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ट्रेंड लिखें तो वो आता है, सबसे कम होता है PS3 का, ठीक है, उससे ज्यादा होता है ASH3 का, उससे ज्यादा होता है SBH3 का, उससे ज्यादा होता है BIH3 का, और उससे भी ज्यादा होता है आपका NH3 का। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन और बिकॉज ऑफ अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। ये तो बात हुई मेल्टिंग पॉइंट की। और किसका ट्रेंड है स्टूडेंट्स? ये है आपके मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड की बात करें तो सिमिलरली ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। बट जो इसका जो ट्रेंड आता है स्टूडेंट्स वो आता है सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे कम जो होता है वो होता है PS3 का, फिर वो होता है ASH3 का, फिर उसके बाद होता है NH3 का, देन SBH3, और जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है BIH3 का। ये तो आपका ट्रेंड हो गया मेल्टिंग पॉइंट के लिए और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। स्टूडेंट्स आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में अगर हम आगे बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपकी स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की, वो टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है दोस्तों? डिक्रीज होती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर आप सभी को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। क्या होती है स्टूडेंट्स? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आप अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। थर्ड अगर हम बात करें इसके एसिडिक कैरेक्टर की या फिर इसके बेसिक कैरेक्टर की, तो जो इसकी बेसिक कैरेक्टर होता है वो भी डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम मूव। अगर आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपको जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन्स में आपके हाइड्राइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के अगले सब टॉपिक्स पे मूव कर सके जो कि है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन्स। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन्स में, तो जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं
वो दो टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। कौन कौन से? E2O3 टाइप और E2O5 टाइप, जैसे कि N2O3 या फिर P2O5। ये तो बात हो गई कि ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। या फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपके बेसिक एसिडिक कैरेक्टर की। अगर आप जो आपके ये जो कंपाउंड्स हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं आपकी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में, तो इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे आपके नए न्यू सब टॉपिक पे। अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस में बात करें तो इसमें भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, नेमली EX3 टाइप और EX5 टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड ने पूछा है और बार बार पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। वो है कि जो आपके पेंटाहेलाइड्स हैं उनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके जो ट्राईहेलाइड्स है। अब इसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, और जो आपकी पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो आपको पता है, आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं। जो आपके पेंटाहेलाइड्स होते हैं उसमें जो आपका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +5 स्टेट का, जबकि जो आपके ट्राईहेलाइड्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3 टाइप का। तो आपका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा स्टेट होगा उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो पेंटाहेलाइड्स हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्राईहेलाइड्स। तो स्टूडेंट्स, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के लास्ट सब टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि है रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स में अगर हम बात करें तो जो हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है वो मेटल्स के साथ, काफी सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और काफी सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Ca3N2, इसे कहा जाता है स्टूडेंट कैल्शियम नाइट्राइड। अगर हम बात करें इसी में तो स्टूडेंट, मैंने सारे जो सब टॉपिक है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के वो आपको बता दिया है। एक डिटेल एनालिसिस कर लिया है हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज का ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, कि वो कैसे वेरी करते हैं, कैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर चेंज होता है, कैसे आपका बेसिक कैरेक्टर चेंज होता है, कैसे आप टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में मूव करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी चेंज होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।